परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए जो प्यारे पिता परमेश्वर ने हम सब को एक बार फिर दे दिया है कि हम सब परमेश्वर के उन वचनों को और उन आत्मिक योजनाओं को समझने का यथावत प्रयास करें जिसको परमेश्वर कहीं ना कहीं हम सब के साथ में व्यवहारिक रूप में लाना चाहते हैं। और हम पढ़ रहे थे प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 11वें अध्याय पर हमारा चिंतन मनन कर रहा था उन दो गवाहों के ऊपर जिन गवाहों को परमेश्वर 7 साल के महाक्लेश काल में ठीक बीच में 3 साल 5 माह की सेवकाई के लिए भेजेगा और एक बड़ी क्रांति वहाँ आएगी और इज़राइली और मिस्री और असुरी जो धरती की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वे सारे लोग इन दोनों की सेवकाइयों के द्वारा प्रभु परमेश्वर के पास आएंगे। और यही एक मनोरथ है कि केवल ये मनोरथ 7 साल के महाक्लेश काल में ही पूरा नहीं होगा, वरन इसकी छाया प्रति यदि हम निकालें और इसको यीशु के आगमन के पहले इस संसार में दुल्हन को तैयार करने वाला मामला यदि हम देखें तो वह यहाँ भी वैसा ही कुछ होगा जैसा 7 साल के महाक्लेश काल में होगा। इसीलिए इन दोनों गवाहों को हमने देखा है कि वे प्रारंभ से ही कहीं ना कहीं एक विशेष नींव डालने के लिए शिलान्यास का कारण बने हुए हैं और वे नींव के पत्थर बन बैठे हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमने नए नियम में इसका सदुपयोग कहाँ कैसे होगा उस पर चिंतन किया था और हम इफिसियों की किताब में और उसके 4थे अध्याय में हम देख रहे थे कि किस तरीके से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिला उठाने के बाद और अपने साथ स्वर्ग पर महिमा में ले जाने के बाद 5 प्रकार की सेवकाई को नियुक्त किया है। 11वें पद में बुक ऑफ एफेसियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 11 और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यद्वक्ता। ये जो 5 प्रकार की सेवकाई में से प्रेरित और भविष्यद्वक्ता है, इस पर हमारा विशेष चिंतन चल रहा है और इन दोनों प्रेरित और भविष्यद्वक्ता को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 नामों का उपयोग किया गया है जिनके ऊपर ये अभिषेक धरती पर इतिहास बना रखा था। और पहला है एलिया जो पुराने नियम में अपने जीवन काल में 7 अद्भुत चमत्कार कर सके, और मूसा जिन्होंने इज़राइलियों को 22 लाख लोगों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके उन्हें प्रतिज्ञा के देश की ओर ले जाने में अगुवाई की। कुछ ऐसा ही होगा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। प्रेरितों के द्वारा क्वांटिटी वाइज लोग मिस्र देश की गुलामी अर्थात पाप की गुलामी से आज़ाद होते हैं, परंतु क्वांटिटी पर आए लोगों को क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एलिया जैसे नबियों की आवश्यकता होती है। और आपको जानकारी मिले, एलिया की सेवा और मूसा की सेवा अलग अलग कालों में पूरी हुई, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में इन दोनों सेवकाइयों को मैं कलीसिया के आने से पहले इस धरती पर रिपीट करूंगा। इसलिए हमको बड़ी बारीकी से एलिया अर्थात भविष्यद्वक्ता का जो कार्यालय है उसमें क्या क्या होने वाला है और मूसा अर्थात प्रेरितों की सेवकाई के अंतर्गत क्या क्या कुछ होने वाला है, इन दोनों को समझने के लिए चिंतन मनन करना होगा। इससे पहले कि हम आगे चलें, दुआ मांगें कि परमेश्वर आपको ईश्वरीय बुद्धि दे जिससे कि हम इन बातों को समझ सकें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारी आपसे विनती है, अपने दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लीजिएगा। न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, न समझ से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए।
सनातन पिता, हमारी आपसे विनती है, अपना तेजस्वी प्रकाश आप हमारे जीवन पर चमकाएं, शब्द न पितुले गहरे अभिषेक में होने पाए। हर एक श्रोताओं के दिल में चौकी बिठाइए, उनकी बुद्धि को आत्मा के नियंत्रण में ले लीजिएगा, जिससे कि एक नया परिवर्तन उनकी जिंदगी में दिखाई देने पाए। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो अभी पहले चरण में हम प्रेरितों की क्वालिटी क्या है उस पर जाएंगे। भविष्यद्वक्ता की क्वालिटी क्या है, भविष्यद्वक्ता क्या कुछ करता है, भविष्यद्वक्ता के बिना क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। एंड देन फिर हम इसके अगले एपिसोड में प्रेरितों की कहानी देखेंगे, जिससे कि उन 2 गवाहों का जो 7 साल में भेजा जाना होगा, उनका यीशु के आगमन के पहले क्या महत्व होगा, हम उसको समझ सकेंगे। सबसे पहले जो एलियाह बाबा है, वह भविष्यद्वक्ताई अभिषेक का परिचय देने के लिए एलिया नाम का इस्तेमाल किया जाता है। और वास्तव में पुराने नियम में एलियाह एक नबी होकर के इस धरती पर आए थे। और आपको जानकारी मिले, बाइबल कहती है आमोस नबी की किताब और उसका 3 अध्याय और उसके 7वें पद में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ ना करेगा, है ना। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ न करेगा। सिंह गर्जे कौन न डरेगा, परमेश्वर यहोवा बोला। इसका मतलब है जो प्रॉफिट है, जो भविष्यद्वक्ता है, उसकी बात में इतना दम होता है कि सिंह के गरजने से डर पैदा होता है। कुछ इसी तरीके से जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अर्थात भविष्यद्वक्ता के कार्यालय वाली सेवकाई में रहने वाले लोग हैं, वैसे उनकी सेवकाई के द्वारा जैसे सिंह के गरजने से लोगों के अंदर डर पैदा हो जाता है, वैसे ही भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई बात को आपको जानकारी मिले कि जब कभी भी परमेश्वर किसी भविष्यद्वक्ता को खड़ा करता है तो ऐसे चुपके से वे सामने नहीं आ जाते हैं। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि वो साफ रीति से परमेश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। हम आपके लिए 1-2 पद पढ़ना चाहते हैं, जिस पद के आधार पर हमें कुछ समझ में आएगा। यहेजकेल की किताब और उसका 1 अध्याय। और जब परमेश्वर ने यहेजकेल को सेवकाई के लिए बुलाया तो परमेश्वर का डायरेक्ट इनकाउंटर, यहेजकेल 1:4 और मैं देखने लगा कि क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा, लहलहाती हुई आग और बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीच में झलकता हुआ पीतल का सा दिखाई देता है। फिर उसके बीच में 4 जीवधारी के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्यों का था, परंतु उसने हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलवे बछड़ों के से थे। वे झलके हुए पीतल की नाई चमक रहे थे। चारों अलंगों में पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। अब यहाँ पर यदि आप आगे चल कर के देखते चले जाएं तो कैसे परमेश्वर पिता जिन सवारियों में जिस आधार पर वह आकर के चलते हैं उनका विवरण दिखाई देता है। सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा से काली घटा और आंधी और चारों ओर प्रकाश और उसके बीच में झलकता हुआ पीतल का सा कुछ दिखाई देता है।
इसका मतलब जब कभी भी किसी नबी प्रॉफिट को जब कभी भी किसी भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर बुलाता है, हमने इससे पहले भी बताया था कि उसको माँ के गर्भ से ही जन्म देता है, और दूसरी ओर वह सेवकाई में आने से पहले ऐसे एनवायरनमेंट में जन्माया और पाला पोसा जाता है जिससे कि उसके कैरेक्टर में इस प्रकार का डेवलपमेंट्स हो जाए जो आगे सेवकाई अभिषेक के बाद शुरू होगी, उसमें उसकी जो चाल चलन है और जो उसने पीछे सीख रखा है उसको वह जान सके। और यहाँ जब उसकी सेवकाई शुरू होती है तो वैसे ही किसी भी प्रचारक की मीटिंग में गए और अपना दिल दे दिया और हफ्ता 15 दिन में बपतिस्मा ले लिया, साल 2 साल में पवित्र आत्मा पा लिया, ऐसे वाले सिस्टम से परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता को नहीं बुलाता। ये स्पेशल होने के कारण परमेश्वर उनको डायरेक्ट पर्सनल इनकाउंटर में लेके जाते हैं। जी हाँ, यहेजकेल की सेवकाई के पहले परमेश्वर ने अपने आप को उसके तेजस्वी रूप में दर्शन दिया। जी हाँ, लहलहाती हुई आग और उसके बीच में प्रकाश और झलकते हुए पीतल का सा कुछ दिखाई देता है, और सिंहासन का वर्णन और सिंहासन को ढोने वाले उन करूबों का दर्शन। ये सब बातें अजीब और गरीब हैं, जहां धरती पर कहीं लोगों ने आम व्यक्तियों को देखा नहीं जा सकता है। और इस तरीके से परमेश्वर कहीं ना कहीं उनके साथ अलौकिक रीति से व्यवहार करने के बाद वे उन्हें अपनी सेवकाई में लाते हैं। ये पहली विशेषता होती है। यहेजकेल के बाद में यदि आप मूसा को भी देखें तो परमेश्वर ने मूसा को भी जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और वहां उसका रूपांतर हो गया। आपको जानकारी मिले, जहां जहां नबियों को बुलाया गया वहां वहां परमेश्वर उनके साथ आमने सामने बात करते रहे हैं। और अगली बात यह है कि उनकी आंखें दर्शन के लिए प्रभु खोल देता है, ओपन विजन। अपन आंख बंद करके कहीं घोड़ा, कहीं लाइट, कहीं प्रकाश, कहीं कबूतर देखते हैं, वे नंगी आंखों से सारा दर्शन देखने लगते हैं। ये विशेषता होती है एक भविष्यद्वक्ता की, ओपन विजन। और उसके बाद उसके साथ साथ उनके अंदर ट्रैवलिंग इन स्पिरिट, आत्माओं में विचरण करना। जी हाँ, आत्माओं में विचरण करना। एलिशा को खुले आंख से देखने के साथ साथ शरीर से निकल जाने का अनुभव हुआ करता था। जब नामान ने गहेजी से वस्तुएं ली तब एलिशा कहता है मैं वहां था। उनको शरीर त्याग करके बाहर आने का अनुभव होता है। ट्रैवलिंग इन स्पिरिट, ओपन विजन एंड ट्रैवलिंग इन स्पिरिट, या आत्माओं में ट्रांस जिसको बोलते हैं, शरीर से निकल जाने वाला अनुभव। जॉन द डिवाइन भी कुछ ऐसे ही था। यहेजकेल को परमेश्वर उसका बाल पकड़ करके उठा के ले जाता था, तो शरीर में तो वह किसी कमरे में जहां वो रहते थे वहां रहा करते थे, परंतु आत्मा में कहीं और उठा करके ले जाया जाते थे। अब जो लोग अपने आप को प्रॉफिट समझते हैं, आपको चेक करना चाहिए कभी परमेश्वर ने आपको शरीर से निकाल के बाहर ले गया होगा, सपने में दर्शन मिला होगा, आंख बंद करके दर्शन मिला होगा, प्रकाशन में कोई बात सुनाई समझाई दी गई होगी, परंतु जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है उसको क्लियर विजन होते हैं। वो खड़ा है स्वर्गदूत, ये खड़ा है शैतान। इस तरीके से ये एक नबी होता है। आपको जानकारी मिले, मूसा को परमेश्वर ने नंगी आंखों में जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, और उसके बाद तो सर हर वक्त मूसा बाबा के साथ परमेश्वर आमने सामने बात किया करते थे, वह नंगी आंखों से देखा करता था। ये है परमेश्वर के अभिषिक्त दास प्रेरित भविष्यद्वक्ता को सेवकाई में लाने के पहले डायरेक्ट इनकाउंटर परमेश्वर देते हैं। अब जितने भी लोग धरती पर हैं
सब लोग जो अपने आप को भविष्यवक्ता समझने की बात करते हैं, क्या हमारे साथ ऐसा कभी डायरेक्ट इनकाउंटर हुआ है क्या? यदि नहीं हुआ है तो हम 9 वरदानों के भविष्यवाणी वाले वरदान या बुद्धि और ज्ञान के वरदान के अंतर्गत विश्वासी सेवकाई के अंतर्गत बुलाए हुए सेवक हैं। परंतु यदि हमारा ओपन विजन के साथ में हमारी सेवकाई का रूपांतर हुआ है, जैसे प्रेरित पौलुस को भी नंगी आंखों से प्रभु ने एक ऐसी रोशनी दिखा दी जिसमें वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। दोपहर की चमकती धूप से कहीं तेजस्वी रोशनी उसकी आंखों पर चमकी और वह जमीन पर गिर पड़ा। जी हाँ, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की सेवकाई के पहले परमेश्वर डायरेक्ट पवित्र आत्मा के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा या खुद द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द सन जीसस क्राइस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द फादर, इन तीनों में से किसी भी प्रकार की एनकाउंटर उन्हें हो सकते हैं, आमना सामना हो सकता है, जिसके द्वारा उनके अंदर एक ऐसा रूपांतर देखा जाता है कि वे मरने के समय तक फिर अपनी बुलाहट को वे भूल नहीं पाएंगे। यशायाह को भी उसने नंगी आंखों से उसने आकाश में देखा कि वे करूब पवित्र 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 कह करके पुकार रहे। खैर, इसको आप हमारे 5 प्रकार की सेवकाई के गहन अध्ययन वाले चैप्टर में सीखेंगे। इस पर हम ज्यादा उलझना नहीं चाहते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति को परमेश्वर नबी बना सकता है, परंतु हम नबियों की भविष्यवक्ताओं की आवश्यकता क्यों है, इस बात पर चिंतन कर रहे हैं। क्यों एलिया? अब हम एलिया बाबा के सेवकाई में क्या क्या हुआ कि हम उस अभिषेक को पहचाने। जो जैतून के 2 पेड़, जैतून की 2 डालियां, जैतून की डालियों पर लगी सोने की 2 नालियां, ये स्वर्ण नालम अर्थात सोने की जो नाली है, ये सुनहली नाली एलिया है नंबर 1, मूसा है नंबर 2। इसलिए हमको इन सोने की नालियों पर चिंतन करना पड़ेगा, जिससे कि आगामी दिनों में यदि हमें परमेश्वर उस बुलाहट में बुलाता है तो हमें इस प्रकार की घटनाओं से होकर के जाना होगा। जी हाँ, तो यहाँ पर हमें एलियाह के 7 चमत्कारों पर उड़ता उड़ता चिंतन करना है, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले किस किस प्रकार की सेवकाई के लक्षण देखे जाएंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि एलिया का अभिषेक अब काम करना शुरू कर दे रहा है। जी हाँ, इसके लिए हमें निकालना होगा पहला राजा की किताब और उसका 17 अध्याय, 1 किंग एंड चैप्टर 17 है। यहां तिलिस्मी एलिया की बात लिखी गई है और उसने सबसे पहला चमत्कार 17वें अध्याय में और उसके पहले ही पद में, उसके सेकंड पार्ट में, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा और ना ओस गिरेगी, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। अब जरा देखिएगा, एलियाह के प्रार्थना के समय परमेश्वर ने उसको ये आवाज लगाई। अब हमें विश्वास की शिक्षा के अंतर्गत कई बार हमने सीखा होगा कि एलियाह भी हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था और उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने आकाश बंद कर दिया। यहां लिखा जरूर अच्छा है, एलियाह के समान हम भी विश्वास करें और पानी बंद कर दें और पानी खोल दें, तो कोई हमारे कहने से ना तो पानी बंद होने वाला है और ना खुलने वाला है, क्योंकि एलियाह के मन की उपज नहीं है कि पानी बंद कर दिया जाए, और एलियाह की ये इच्छा नहीं है कि चलो आज हम पानी खोल देते हैं। परंतु जब परमेश्वर ने एलियाह को अपना वचन दिया, जैसे आमोस नबी की किताब के 3:7 में आपने देखा कि परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं के अंदर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ ना करेगा, तो मर्म परमेश्वर की ओर से आएगा ना कि एलिया खुद ही मन बना लेगा पानी बंद करने का मिजाज।
इस मिजाज को ये खुद ही पैदा नहीं किए हैं, परंतु वो अभिषेक जो एलिया के ऊपर था उसने उसे बोला कि ऐसे ऐसे बोलो कि मेरे बिना पानी नहीं गिरेगा जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा 3.5 साल तक। जी हाँ, इसका मतलब है प्रॉफिट या भविष्यद्वक्ता जब कभी भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा में होकर के बोलता, प्रकाशन में नहीं। प्रेरणा और प्रकाशन में अंतर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेवलेशन एंड द इंस्पायरेशन। आज जितने भी 9 वरदान हैं वो इंस्पायरेशन के अंतर्गत वर्ड ऑफ नॉलेज एंड द वर्ड ऑफ विजडम आते हैं। पवित्र आत्मा अंदर रहता है और हमारे मन को प्रकाश देता है। The Holy Spirit is inside। 2 प्रकार के अभिषेक हैं, इनवर्ड anointing and the outward anointing। अंदरूनी अभिषेक और बाहरी अभिषेक। अंदरूनी अभिषेक हमारे नियंत्रण में रहता है, हम जब चाहे तब भविष्यवाणी कर सकते हैं, जब चाहे तब भविष्यवाणी को रोक सकते हैं या नहीं भी करे तो चलेगा। इसका मतलब है ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। ऐसे वाले सिस्टम से जो अंदर वाला पवित्र आत्मा हमें प्रकाश देता है, इसको प्रकाशन के वरदान के अंतर्गत मापा जाता है। इट्स अ वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। परंतु भविष्यद्वक्ता का जो कार्यालय है उसके पास में डबल अभिषेक होता है। एक तो अंदर पुराने नियम में नहीं। आपको मालूम है पुराने नियम में 3 प्रकार के अभिषेक हुआ करते थे। नंबर 1 याजकीय, पहला भविष्यद्वक्ताई अभिषेक, द अनॉइंटिंग फॉर प्रॉफिट। नंबर 2 द अनॉइंटिंग फॉर द किंग्स, राजकीय अभिषेक। और नंबर 3 याजकीय अभिषेक, याजक लोगों का याजकीय अभिषेक, राजकीय अभिषेक एंड भविष्यद्वक्ताई अभिषेक। और आपको मालूम होवे ये तीनों की तीनों अभिषेक पुराने नियम में बाहरी अभिषेक के अंतर्गत संचालित किए जाते थे, क्योंकि 4000 साल तक पवित्र आत्मा अंदर नहीं आया। इसलिए इन 4000 सालों में रेवलेशन नाम का कोई काम नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा आ ही नहीं सकता था, क्योंकि अभी तक पाप की क्षमा नहीं मिली थी। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान देकर के कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, ऐसे समय में परमेश्वर पिता इन लोगों को क्षमा करने के बाद पवित्र आत्मा जो अब तक बाहर रहा करते थे उसको अंदर आने की अनुमति दे देता है। और पहल पवित्र आत्मा प्रका पिंतकुस्त के दिन में आया, और उस समयों के बाद से हर मनुष्यों के अंदर आने के लिए रास्ता खुल गया। इसलिए पुराने नियम में जो कार्यक्रम है वो प्रेरणा के द्वारा किया जाता था। पवित्र आत्मा किसी विशेष के ऊपर आते और कुछ समय रह करके चले जाते थे अपना काम पूरा करके। परंतु नए नियम में पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं और मरने के समय तक नहीं जाते हैं। पर पवित्र आत्मा का जो दूसरा काम नए नियम में है, एक और तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से यदि हमने उसकी सुन ली तो प्रकाशन में बदल जाता है, परंतु नए नियम में एक और अभिषेक जो बाहर रहता है, जिसको प्रेरणा के द्वारा मनुष्य के मन में डाला जाता है, वो वाला अभिषेक भी काम करता है। आपको मालूम होवे कि प्रेरिताई अभिषेक और भविष्यद्वक्ताई अभिषेक की आउटवर्ड एनॉइंटिंग है, बाहरी अभिषेक है। उनके अंदर भी अभिषेक रहता है नए नियम में, और बाहर भी रहता है। बाहर वाला अभिषेक पिता परमेश्वर के कंट्रोल में रहता है, अंदर वाला अभिषेक उस भविष्यद्वक्ता या प्रेरित के नियंत्रण में रहता है। कितना आनंदमय है। अब नए नियम के प्रेरित और भविष्यद्वक्ता के पास में डबल नाल वाली बंदूक रहती है, अंदर वाला अभिषेक और बाहर वाला अभिषेक।
पर एक बात हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिए कि बाहर वाले अभिषेक को हम अपने चलाए नहीं चला सकते, वो परमेश्वर के चलाए चलता है। परमेश्वर जब ऊपर का अभिषेक किसी भविष्यवक्ता और किसी प्रेरित के ऊपर कोई विशेष मिशन के लिए भेजेगा तभी अभिषेक आएगा। उसको आप जबरदस्ती परमेश्वर की कुर्सी हिला के नहीं ला सकते, क्योंकि उसका मूवमेंट या उसका चलना फिरता परमेश्वर के डिवाइन प्लान के अंदर होना चाहिए। और हमें और आप दुआ और प्रार्थना और उपवास के द्वारा परमेश्वर का प्लान जो सामूहिक रीति से है उसमें बदलाव नहीं ला सकते। इसीलिए यदि हमको अंत के दिनों में एलिया के अभिषेक और मूसा के अभिषेक की सच्चाई जानने के बाद इस आंदोलन के सदस्य बनना है, तो हमको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम बाहरी अभिषेक को पाने के लिए परमेश्वर का मन समझने की कोशिश करें, नंबर 2। और जब हमको परमेश्वर का मन समझ में आ जाए तो हम परमेश्वर के सानिध्य, उसके अधीन रहने की आदत डालें, जिससे कि समय अनुसार बाहरी अभिषेक हमारे जीवन के ऊपर में काम करने पाए। अब आ गई बात यहां पर एलिया की, तो एलिया बाबा ने अपने मन से भविष्यवाणी नहीं कर दिया, वरन जब पवित्र आत्मा ने प्रेरणा के रास्ते पिता परमेश्वर ने अपना डिवाइन प्लान उसके अंदर डाला कि तुमको पानी बंद करने की भविष्यवाणी करनी है। करूंगा तो मैं पानी बंद, परमेश्वर कहते हैं, परंतु तुम बोलोगे तब। इसलिए जो तुम बोल रहे हो वह तुम केवल तुम्हारे मुंह को मैं काम में ला रहा हूं, बाकी सारा सिस्टम मेरा है, याद रखिएगा। इसीलिए जो 2 भविष्यवक्ता 7 साल के महाक्लेश काल में थे, तो उनकी भविष्यवाणियों के करने के बाद परमेश्वर लाल घोड़ा, पीला घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, 7 तुरहियों का बजाया जाना और 7 कटोरों का और भी बाद में उंडेला जाना, ये सारी घटनाएं जब घटेंगी तो सबसे पहले एलिया और बाबा मूसा इसको अंगीकार करेंगे। तो शारीरिक और भौतिक लोग जो है ना, वह ये समझेंगे कि यही लोग हैं भविष्यवाणी करके हमको श्राप दे रहे हैं, इसलिए तो आग गिर रही है। इसलिए जब 3.5 साल की गवाही देने के बाद इनकी सेवकाई का काल खत्म हो जाएगा, तब इनकी मृत्यु के वक्त संपूर्ण धरती के लोग खुश हो जाएंगे और ये कहेंगे कि देखो इन्होंने हमको सताया, जबकि इन्होंने नहीं सताया था, वो तो केवल माउथ पीस थे। बहुत बारीकी से समझिएगा, हमें परमेश्वर के डिवाइन प्लान को समझना है। एलिया ने पानी बंद किया तो उसकी बुद्धि नहीं थी यहां पर, परंतु he was under the control of God. God was revealing his divine plan through the great prophet Elijah. याद रखिएगा, ये पहला चमत्कार हुआ। ये सिलसिला आगे तक चलते रहेगा। इस सिलसिले में कहीं ना कहीं हम केवल माउथ पीस हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने वाले भक्त को परमेश्वर वक्त वक्त पर अलग अलग काम करने के लिए ले जाते हैं। अब परमेश्वर दूसरा चमत्कार, परमेश्वर ने उसको ले गया करीत नाले में, जाइए जाके छुप जाइएगा, वहां पानी का बंदोबस्त होगा। जी हाँ, तो कौवे बेचारे लालची प्राणी उसको लाके रोज रोस्टेड मटन टांग उठा के लाते थे चिकन की, और उसको ला के देते थे। ये दूसरा चमत्कार था। जब कभी भी परमेश्वर किसी अभिषिक्त को किसी विपत्ति को लाने के लिए यदि इस्तेमाल करता है, तो उन विपत्तियों में इसके ठहरने और सुलझने और सुरक्षा का भी इंतजाम प्रभु करते हैं। अब करीत नाले का पानी जैसे तैसे खत्म हो गया, तो परमेश्वर ने इसके लिए एक विधवा का घर खोल दिया, जो पहला राजा की किताब और 17वें अध्याय में और उसके 8वें पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, चल करके सदोन के सारपत नगर में जा, वहां मैं तेरे लिए एक विधवा को खिलाने की आज्ञा दी। और बेचारी विधवा के पास में खाना वगैरह था ही नहीं, कुछ लकड़ी बीन रही थी, मुट्ठी में थोड़ा सा आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था,
और बोले हम रोटी बनाएंगे, खाएंगे, बाप माँ बेटी खा के, माँ बेटा खा के मर जाएंगे। तब एलिया ने कहा चिंता मत करो, पहले मेरे लिए रोटी की टिकिया बना के लाओ, फिर तुम खाना। परमेश्वर के दास ने मैदे की रोटी खाई और उस घड़े का आटा 3.5 साल तक नहीं घटा और ना कुप्पी का तेल। ये तीसरा अद्भुत काम था जो एलिया के द्वारा किया गया। जी हाँ, जिससे बुढ़िया भी खाते रही, बेटा भी खाते रहा, और परमेश्वर के दास एलिया बाबा का भी हिसाब जो है लगातार जारी रहा। ऐसे समय में तीसरे चमत्कार के द्वारा प्रभु ने प्रमाणित किया कि मैं नबी की रक्षा करूंगा। जी हाँ, इसके बाद में चौथा चमत्कार जरा देखिएगा। चौथे चमत्कार के अंतर्गत उसी बुढ़िया का बेटा मर गया। तबान पड़ी, वो आकर के कहने लगी कि हे प्रभु, तूने मेरे साथ में ये क्यों किया? तब एलिया बाबा ने उसको अपनी कोठरी पर, जहां वो छुप करके रहा करते थे, वहां ले जा करके प्रार्थना की। जो भी किया उसने, उसको छोड़ दीजिएगा, और बालक को जिंदा करके उस विधवा के हाथ में सौंप दिया। पावर ऑफ रिजरेक्शन 4th प्लेस में। पहले में डिजास्टर है, दूसरी 2 जगहों में परमेश्वर मिरेकलसली उनके अपने लोगों के लिए भोजन और सुरक्षा का बंदोबस्त करता है। नंबर 4, पावर ऑफ रिजरेक्शन का इंट्रोडक्शन होता है। जब यीशु के आगमन के पहले ऐसे वाले आंदोलन धरती पर आए जहां एलियाह के लक्षण दिखाई दें, तो सबसे पहले वे डिजास्टर को कन्फेस करेंगे। दे विल प्रोफेसाई द जजमेंट ओवर द वर्ल्ड। याद रखिएगा। नंबर 2, 2 एविडेंसेस यहां पर हैं जो इस आंदोलन में भर्ती हो जाएंगे, जो इस आंदोलन के प्रोफेटिकल मूव में आ जाएंगे। परमेश्वर उनकी आत्मा, प्राण और शरीर की रक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू बी हार्म थ्रू द सिचुएशन। जिसको कोरोना लगना है लगे, तुमको ना लगेगा। एक बार एलिया बाबा के संपर्क में जाकर एलिया की टीम में भर्ती हो जाइए। आप बिना मास्क के जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर उनकी रक्षा करने वाले हैं। इसलिए हमारा मानना है आप ज्यादा लंद फंद मत करिए, सीधे सीधे भविष्यवक्ताई आंदोलन की टीम में भर्ती हो जाइएगा। जी हाँ, जिससे कि एलिया की रक्षा जैसे करीत नाले में हुई, एलिया के लिए भोजन का बंदोबस्त सारपत की विधवा के घर में हुआ, और उसके लिए बेहतर उपरोती कोठरी आपको भी परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। जी हाँ, अब कानून मानना एक जरूरी है। तो कहने का मतलब ये हुआ, चौथे में पावर ऑफ रिजरेक्शन, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन, जहां बहुत से लोग क्वांटिटी वाइज प्रभु के पास आएंगे। हम मुर्दे जिंदा करने वाली सेवा करेंगे। एलाइजा की जो मिनिस्ट्री है, डेड रेजिंग मिनिस्ट्री है। भले अब इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकली हम लोग जिंदा करें, ऐसा होगा कि कई लोग फिजिकली भी मुर्दा जिंदा कर सकेंगे। जी हाँ, अभी तक डेड रेजिंग मिनिस्ट्री देखी नहीं गई है। बहुत रेयर परमेश्वर के दास हैं, और केवल प्रॉफिट्स लोग हैं जिन लोगों ने अब तक जो है डेड रेजिंग मिनिस्ट्री शुरू की है। Apostles and the prophet are entitled to move with the dead raising ministry. ये ऑर्डिनरी पास्टर और ऑर्डिनरी एवेंजलिस्ट और ऑर्डिनरी एवेंजलिस्ट और पास्टर का काम नहीं है मुर्दा जिंदा करना, होगा ही नहीं। इसलिए मुर्दे जिंदे होने वाली सेवा एलिया और मूसा की सेवकाई के अंतर्गत होते हैं। तो अब इस सेवा के अंतर्गत होगा क्या? आपको मालूम होवे, एलिया बाबा के अभिषेक जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले आएंगे, तो बहुत से अन्य जाति के वे लोग जो मानो मरे के समान हैं, उनको प्रभु जिंदा करेगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यदि मैं खोज निकालने में समर्थ हो जाऊं तो यशायाह की किताब और उसका 60वां अध्याय, नहीं 61वां अध्याय में चले जाते हैं। बुक ऑफ आइज़िया, नहीं 60th
60। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 60 एंड वर्स 3, अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगी और राजा तेरे आरोहण की ओर आएंगे। आपको मालूम है ये डेड रेजिंग मिनिस्ट्री, जेंटाइल्स विल कम लाइक एनीथिंग। अब जरा देखिए कि 5वें पद में लिखा है, तू उसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा और तेरा हृदय आनंदित हो जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जाति की संपत्ति तुझको मिलेगी। 4 पद में लिखा है, और आंखें चारों ओर उठा करके देखो, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आएंगे। तेरे पुत्र दूर से आएंगे और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जाएंगी। क्या बात है। इसका मतलब है अन्य जातियों में पावर ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का काम शुरू हो जाएगा। लोग मन फिराने लगेंगे और नए नए चेले प्रभु के पास आने लगेंगे। एलिया के अभिषेक के अंतर्गत जब एलिया का अभिषेक व्यक्ति और कलीसिया के ऊपर आएगा तो अन्य जातियों का बांध फूट जाएगा और भारी मात्रा में अन्य जाति लोग, जैसे नाइन की विधवा का बेटा जिंदा हुआ, वैसे ही अन्य जातियों में पुनरुत्थान की आत्मा काम करेगी एलिया के अभिषेक के अंतर्गत। तब लोग धारा की माने आने लगेंगे। हाँ, आज सेवक लोग चोरी चपाटी करते हैं। जहां ढेर सारी आत्माएं आ जाती हैं, जहां किसी परमेश्वर के दास को यदि परमेश्वर ने खड़ा कर दिया ना, तो जितनी संस्था है सब वो इस ठिकाने में जाके अपना अपना बैनर लेकर के चोरी चपाटी का काम करने लगती। या तो सेवकों को चुराएंगी, जिससे कि सेवकों के चक्कर में कलीसिया भी चोरी हो जावे। ये कोई एलिया का अभिषेक नहीं है, याद रखिएगा। आप खुद ही अन्य जातियों को लेके आइएगा। इससे ऐसे पता चलेगा, आज एक ही संस्था से 17 संस्था बन जाती हैं। नए कोई नहीं आए, बैनर बदल गए। दिस इज नॉट द मिनिस्ट्री, बी केयरफुल, गॉड इज गोइंग टू जज यू। ये सीप स्टीलिंग एंड मिनिस्टर स्टीलिंग मिनिस्ट्री बंद करें। पैसा दे करके सेवकों को चोरी करने का धंधा बंद करने संस्था के अगुओं, और ना ही भेड़ चोरी करने का प्रयास करें। खुदा के सामने बैठ जाएं। तुमको खुदा ने यदि बुलाया है तो एक पापी को धर्मी बनाइए, उसको विश्वासी बनाइए, उसको शिक्षा दीजिएगा, उसको एवेंजलिस्ट बनाइए, उसको पास्टर बनाइए और उसको सीनियर पास्टर बना के भेजें। तब हम जाने कि खुदा ने आपको बुलाया है। आप तो बने बनाए सेवकों को नोट दे दे करके वो संस्था से चोरी करके अपनी संस्था में ले आते और क्या बोलते, हम चर्च प्लांटिंग कर रहे, कि चोरी कर रहे आप। ये काला धंधा बंद करें मसीह यीशु के पीछे में। संस्था के अगुओं को खुदा चेतावनी दे रहा है, यदि आपने किसी गैर संस्था के सेवकों को नोट से खरीद करके उनके पीछे चलने वाली भेड़ों के ऊपर अपनी संस्था का बोर्ड लगाने का प्रयास किया, इसे कतई कलीसिया रोपण के व्यापार में नहीं रखा जा सकता है। याद रखिएगा, सावधान, आपको कोई गैर प्रकार की आत्मा नियंत्रण कर रही है, जहां लोभ और लालच और संस्था के लिए काम करने का मन पाया जाता है। यू आर नॉट anointed man of God and called by God to establish the kingdom of God. You are not establishing the kingdom of God, but we are establishing the kingdom of our own organization and our own self, for our own selfish motive. Be careful. यदि कलीसिया बनाना है आपको ना, तो एक पापी को पहले धर्मी बनाइए और धर्मी बना के उसके पीछे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बैठ बैठ के सिखाइए सालों साल उसको उठना बैठना सिखाइए बाइबल के अनुसार। और जब वह पाप छोड़ने लगे, उसको बीड़ी पीना छोड़ना सिखाइए, उसको पत्नी को मारना पीटना नहीं मारना है बोल के सिखाइएगा। उनको पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपकी प्रार्थना से पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। इसके बाद में उनको सेवकाई में लाएं, आप प्रार्थना करें, उनको वरदान मिले, तब भेजें। आप तो पके पकाए सेवक किसी भी संस्था से चोरी करके अपना लेते हैं आप।
और आप में से बहुत से लोग हैं जो जहां आप पाले पोसे गए, नोट में आप उनको छोड़ करके किसी और के लिए कहते हैं मुर्गी यहां रहती है और अंडा सामने वाले के घर में देती है। यह कौन सी सेवा है? मुझे बाइबल में से एक किताब बता दीजिए जहां इस प्रकार की चर्च प्लांटिंग की कहानी लिखी गई है जो आज की तारीख में चल रही है। सावधान, एलिया की मिनिस्ट्री में चौथे चमत्कार में मुर्दे के जिंदा करने की घटना है। जब परमेश्वर एलाइजा's अनॉइंटिंग भेजेगा तब हर एक सेवक यहां वहां झीना झपटी करने के बजाय वह अन्य जातियों में से पुनरुत्थान अर्थात नई आत्माओं को जीत करके कलीसिया बनाने वाली सेवा करेगा। आप में से कितने लोगों की संख्या में आपके द्वारा जीते गए लोग पाए जाते हैं, या वो मंकी एनॉइंटिंग पाके दूसरी संस्था में उद्धार पाए और पैसे और चक्काचौंध और गिटार के चक्कर में तुम्हारे पास आके खड़े हो गए? सावधान, यीशु आ रहे हैं। वैसे ही विश्व युद्ध की कगार में खड़ा है, इसलिए मोनोपोली करने का खत्म समय हो गया। ये सेल्फ किंगडम बनाने का वक्त खत्म हो गया है। अपनी संस्था बनाने का वक्त खत्म हो गया है। वक्त आ गया है खुदा की कलीसिया धरती पर, जिस पर अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, ऐसी वाली कलीसिया बनाने का वक्त आ गया है। इसके लिए हमको एलिया की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट, अन्य जातियां धारा की मानिंदा आएंगी और फिर उनके साथ अन्य जातियों का धन। अन्य जातियों का धन मतलब उनका सोना और चांदी और मर्सिडीज कार नहीं रे बाबा, परंतु परमेश्वर हर आत्मा के बचाए जाने के बाद जब वो परमेश्वर की बात मानने के लिए तैयार हो जाएं, तब वे परमेश्वर का धन बन जाते हैं। निर्गमन की किताब में और उसके 19वें अध्याय में मूसा बाबा को परमेश्वर पिता ने जो एग्रीमेंट करने के लिए इजराइलियों को दिया था, वहां इस प्रकार से कहा, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 19 एंड वर्स 5, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानो और मेरी वाचा का पालन करो तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन, यू विल बी माई ट्रेजर। अरे उनके कान के बाले और पैर की पैजन नहीं रे बाबा, परंतु उनको जो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाएं, दे आर द ट्रेजर ऑफ गॉड। आज आज्ञा मानने की तो बात आप सिखाते वगैरह है नहीं, और आज कलीसिया को भी बात मानने और उसकी व्यवस्था के अनुसार चलने का कोई मन वगैरह तो है नहीं। बपतिस्मा ले लिया और बीड़ी धोंक रहे, आपको क्या लगता है तुम परमेश्वर के धन हो? अरे परमेश्वर का धन वो होता है जो बपतिस्मा भी ले लेता है, प्रभु की आज्ञा का पालन करके वो वाला जीवन जीता है, जो वाला जीवन प्रभु आपके जीवन में जीने की आज्ञा देता है। जो लोग प्रभु के निर्देशानुसार चलते हैं, जो लोग प्रभु की आज्ञा मान के मसीह के से स्वभाव को अपने जीवन के अंदर में डेवलप कर लेते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु कहता है मेरा धन। और जब यहां पर बाइबल कहती अन्य जातियों का सारा धन, तो उनकी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है। उनका मतलब है अन्य जातियां केवल विश्वास नहीं करेंगी, वरन परमेश्वर के नियमों और कानूनों को पालन करते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए वे मसीह यीशु के समान जीवन यापन करने लगेंगी। ऐसे वाले लोगों को लाके वे तुम्हारी कलीसिया में जोड़ देगा। तब बाइबल कहती है कि तुम्हें मैं अन्य जातियों का धन दूंगा। आज तो बीड़ी मसीह घर में बैठे, दारू मसीह, मोबाइल मसीह, पत्नी को मारने वाले मसीह, माँ बाप का आज्ञा करने वाले मसीह, अनाज्ञाकारिता करने वाले मसीह, छोकरी के पीछे जाने वाले मसीह, इन लोगों का क्या काम है वहां पर? हाउ गॉड विल कंसीडर देम एज ए ट्रेजर। वो तो लव यू कर रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में। आपको कौन बोला आप परमेश्वर की प्रजा हो? चर्च में बैठ करके सिर्फ मेला करने के अलावा हो क्या? फटे कटे कपड़े पहन करके आकर के वासना को उत्पन्न करने के लिए युवा और युवतियों को आकर्षित कर रहे हो? ये चर्च है कि बॉलीवुड का ढेरा है? बी केयरफुल। एलिया के अभिषेक के अंदर में कटाई छटाई होगी, याद रखना।
परमेश्वर अपने पुत्र को ऐसे नहीं भेजेगा फटा जींस पहनने वाली कलीसिया के बीच में। ये मोबाइल के साथ में छेड़छाड़ करने वाली कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा ले जाने के लिए कार्यक्रम। इसलिए एलिया की अभिषेक की हमको जरूरत है। जल्दी चलते हैं, क्योंकि इसी पर लटक गए तो हम काफी देर कर बैठेंगे। अब आता है पांचवा चमत्कार, द फिफ्थ मिरेकल। ये सातों चमत्कार जो हैं कहीं ना कहीं होंगे जब एलिया का अभिषेक धरती पर काम करेगा। तो जी हाँ, तो पांचवें चमत्कार में परमेश्वर ने एलिया के लिए एक संदेश दिया कि तुम एक काम करो, तमाम इजराइलियों को और बाल के पुजारियों को इकट्ठा करके बोलो कि तुम अपनी अपनी वेदी बनाओ। यहोवा के लिए भी वेदी बनाई जाए और बाल के लिए भी वेदी बनाई जाए। तब बाल के पुजारियों ने भी कंसीडर कर लिए, चल हो ही जाए, आज कबड्डी खेल के देखते हैं। तो एलिया ने कहा कि देखो, तुम पहले वेदी बना करके एक काम करो, तुम पहले बछड़ा बलिदान करो और बाल से पहले प्रार्थना करो कि वे आग भेजे, और जल गया तो तुम्हारा बाल जिंदा, हम सब तुम्हारे बाल के पीछे चलेंगे। और यदि तुम्हारा बाल आग नहीं गिराए तो मैं वेदी बनाऊंगा, और यदि आग आकाश से गिर गई तो तुमको सब मेरी बात मानना पड़ेगा। यहां कबड्डी की एक शर्त है। अब लगे बाल के पुजारी प्रार्थना करने, हे बाल भेज। बलिदान तो किया था उन्होंने, परंतु बाल जिंदा होता तब ना। इसके कारण से बहुत प्रार्थना के पश्चात भी बाल की प्रार्थना सुनी नहीं गई। तब एलिया ने कहा, ऐसा करो, हो देखो, जब कहीं विजिटिंग वगैरह में गया होगा, सो गया होगा कहीं, घंटी अंटी जोर से बजाओ। तो वे अपने आप को मारते और कूटते रहे, परंतु आग वगैरह गिरी नहीं। तभी एलिया ने कहा, देखो तुम्हारी बॉलिंग का टाइम खत्म हो गया, अब मैं करूंगा। और उन्होंने 12 पत्थर की एक वेदी बनाई। जरा ध्यान देना, 12 पत्थरों की एक वेदी बनाई। यूनाइटेशन। एलिया के अभिषेक में संस्थाएं एक मत में आ जाएंगी। लिसन मी केयरफुली। उसने कोई 2 पत्थर नहीं रख लिया, उसने 12 पत्थर बन रखे थे। इससे ऐसे पता चलता है जब एलाइजास अनॉइंटिंग आएगा तो संस्थाएं अपना बैनर निकाल देंगी। आज आप बैनर के लिए लड़ रहे हैं, आज अपनी संस्था के लिए लड़ रहे हैं, आप अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी टेरिटरी के लिए। मेरे विश्वासी फलाने चर्च में नहीं जाएंगे। आपकी तो हिटलर शाही चलने लगी। 8वीं क्लास पास बोलने वाला सेवक ये बोलता है, इतना ही है, आगे पीछे कुछ नहीं है। वे अपनी संस्था, अपनी कलीसिया को किसी और से जो बेहतर ज्ञान है उसको सीखने में जाने से रोकते हैं। इसका मतलब है हम एलिया के अभिषेक से दूर हैं। ये तितर बितर पड़े पत्थरों को इकट्ठा किया जाना एलिया की मिनिस्ट्री है। और जब तक 12 पत्थरों की वेदी नहीं बनाई जाएगी तब तक आग वगैरह गिरने वाली नहीं है। याद रखना, आपको जितना अपने आप को बाल के पुजारियों के समान घायल करना है करते रहिए, दुआ करना है करते रहिए, नमाज पढ़ना है पढ़ते रहिए, और इतना उपवास करिए कि आपका पेंट 2 इंच ढीला हो जाए, पेट पूरा पिचक जाए, आंख अंदर चली जाए, गाल पिचक जाए, तो भी आग वगैरह गिरने वाली नहीं है। आप मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा, अंडरस्टैंडिंग में आ जाइएगा। आग गिराने के लिए उपवास की जरूरत नहीं है। आग गिराने के लिए पहले तो वेदी बनाने की जरूरत है। Have the right relationship with God and the right relationship with the people. अपना संबंध खुदा के साथ सही तरीके से जोड़िएगा। अपना संबंध हर एक व्यक्ति के साथ में जोड़ दीजिएगा। जिससे भी मनमुटाव है उसको दूर करें, चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई और संस्था हो जिसने आपको चोट दिया है, उनके साथ यूनिटी आना चाहिए बाय हार्ट। तब आग गिरेगी। बैर की दशा में आग नहीं गिरती, सेल्फिश मोटिव के आधार पर आग नहीं गिरती, आपकी संस्था का नाम ऊंचा करने के लिए आग नहीं गिरेगी,
आपका परिचय और पॉपुलैरिटी के लिए आग नहीं गिरेगी, आग तो 12 पत्थरों की वेदी के ऊपर गिरती है। और एक और विशेषता यहां यह है कि इस 12 पत्थरों की वेदी में जो पत्थर काम में लाए गए हैं ना, उसको काटा छांटा नहीं गया है, परंतु उनकी ओरिजिनल हालात में उनको लाया गया है। उनके डंके पंखे काटे नहीं गए, उसको तरासा नहीं गया है। इसका मतलब है यूनिटी में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। आपके दिल में जो भी है, भैया मैं तुमको 4 साल से बैर करता था, मैं बिना काट छांट के अपने दिल की बात बता देता हूं। आज की तारीख में हम याजक लोग और कलीसिया के लोग जब एक दूसरे से कभी आमना सामना हो ही गया तो मिलते, ओ ब्रदर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हग करते, बिल्कुल स्नो पाउडर चाट लेते, और 15 मिनट के बाद में कहते ये क्या बताएगा, इसके बाप को जानता हूं। अरे डामर आदमी चिपक जाता है। तुमने थोड़े समय पहले हाथ हिला के बेचारे का कंधा उखाड़ दिया, और थोड़े देर के बाद में बायोडाटा निकाल रहे, आए कपटी अपना दिल साफ कर। सामने सामने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, बाद में उसकी जिंदगी, अरे इसकी बिटिया का फराने से लफड़ा चल रहा है, उसकी पत्नी तो उसके साथ साइकिल में जाती है, अरे उसकी जाती होगी, तेरी तो न घर में है, तो क्यों चिंता कर रहा है, अपनी देख ले पहले। आज हमारे पास में ना ये कंचा खेलने की आदत बनी पड़ी हुई है। बी केयरफुल, आग ऐसे नहीं गिरती। आपको अपनी ओरिजिनल हालात में यूनिटी करना पड़ेगा। हम अपना दिल खोल दें, हमने आपके साथ में 4 साल से बैर रखा, मैं आपको पसंद नहीं करता था, परंतु आज मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। हे भाई, हे बहन, फलानी डायरेक्टर, फलानी कलीसिया, मेरे अंदर के मन मुटाव को दूर करने के लिए हे पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कीजिएगा। आग ऐसे नहीं आती, ये तरासे पत्थर नहीं थे। इसलिए आप अपनी ओरिजिनलिटी में भाई के पास जाएं, उससे मिलें। मेरे दिल में आपके लिए बैर है, मेरे दिल में आपके लिए कपट है, मैंने आपकी फलानी चीज ले ली है, मैंने आपका नाम इस जगह पर बदनाम किया है, मुझे क्षमा करो, आज से मैं तुम्हारी बड़ाई ही करूंगा। ऐसा मन अर्थात 12 पत्थर अपनी ओरिजिनलिटी में आके जिस दिन खड़े हो जाएंगे, तब परमेश्वर का दास ऐसे प्रार्थना करता है। जरा देखिएगा First King chapter 18 and verse 37, 37वां पद, 18वां अध्याय का 37वां पद। हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन, 2 बार बोल रहा है, हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन, ये लोग जान लें। कौन? बाल के पुजारी लोग। हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। वी वॉन्ट टू प्रूव दाई एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई वी नीड द फायर ऑफ गॉड। एलिया के अभिषेक में परमेश्वर के वजूद को हाईलाइट करना एलिया की सेवकाई में आने वाले आंदोलन में भर्ती होने वाले हर एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी। और आज लोग परमेश्वर को कम हाईलाइट करते हैं, अपने आप को हाईलाइट ज्यादा करते हैं। एक बार भविष्यवाणी क्या आ गई, उसको कब किए थे और कब घटी बोल करके उसको सारी दुनिया में पब्लिसिटी करेंगे कि अपन भी प्रॉफिट है, महान। आपको अपनी कालर ऊंचा करने की लगी है। कभी आपने इतना ऊंचा मेरे परमेश्वर को उठाने के लिए कभी कोई उपाय करे थे क्या? एक लंगड़ा क्या चलने लगा, अमेरिका, लंदन, जापान, सब जगह में पावरफुल मैन ऑफ गॉड। यीशु मसीह ने ना जब उस लंगड़े को चलाया था ना, तो अंतर्धीन हो गया, गायब हो गया। परमेश्वर के जो प्रेरित लोग थे चमत्कार करके भाग जाते थे, पता ही नहीं चलता था कहां गए, नहीं तो दुनिया उनके पीछे लग लेगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अच्छा हो गया ना, और सुन किसी को मत बताना मैंने तुझे अच्छा किया है। प्रभु अपने द्वारा घटने वाली घटनाओं को घटित होने के बाद कहते हैं बोलना नहीं,
जब एलिया और मूसा यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे तो प्रभु जी ने बोला बोलना नहीं, नहीं तो मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। प्रभु अपना नाम छुपा रहे हैं। जा तेरे विश्वास ने चंगा किया, मैंने नहीं बरतिलमई। और आज हम जैसे बेवकूफ सेवक अपना नाम धरती पर छाप रहे हैं, जिससे कि महिमा ऊपर वाले के बजाय अपन को भी मिलने लगे। ये डेंजर जोन में खड़ी है विश्व की मसीहियत। उसको महिमा दें, अपने नाम को मैं वो बढ़े और मैं घटूं। चमत्कार होता है, होने दो, प्रभु को महिमा मिले। किसने किया? उसने किया। हट जाओ पर्दे से, बैनर से हट जाओ, अपने परिचय से हट जाओ। उस महिमा को मत मांगो। अपना चेहरा फोटो छाप छाप करके महान बनने का प्रयास करने से जो जितने ऊपर जाके गिरता है ना, उसकी उतनी ही ज्यादा हड्डियां बटोरनी पड़ती हैं। जमीन में गिरिएगा मस्का मार मलेगा, परंतु ऊपर से गिरिएगा तो आदमी दवाई नहीं मांगता। इसलिए महान बनने का सपना बंद कर दें। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है तू ही परमेश्वर है। इस बात की मनसा रखें। एलिया के अभिषेक के अंतर्गत लोग अपने परिचय को मार डालेंगे और परमेश्वर के परिचय को हाईलाइट करेंगे। जिस समय परमेश्वर के परिचय को हाईलाइट करने का मन आ जाएगा, उस दिन आग हमसे दूर नहीं है। एंड तीसरी चीज जो है, नेक्स्ट चीज जो है, तू उनके मन को लौटा लेता है। वंडरफुल काम तो यही है। मेरा उद्देश्य है कि लोगों का मन बदल जाए, मेरा नाम महान हो जाए। नहीं, ना 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 ना, तू लोगों का मन लौटा लेता है। जी हां, हमें लोगों के मन को लौटाने की जिस दिन तमन्ना आ जाएगी, उसी दिन आग में देरी नहीं होगी। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हो गई। यहोवा की आग आकाश से प्रकट हो गई। उसने प्रार्थना वगैरह नहीं किया, तैयारी किया। 12 पत्थर की वेदी बनाई, उसको एज इट इज लाया, उसको तारासा नहीं। और इसके बाद में उसने क्या किया कि तू ही परमेश्वर है, यह मुख्य दर्शन रखा। और दूसरा उद्देश्य कि लोग मन फिरा जाए। तब आग आ गई। और जब आग आ गई तो जो कुछ भी हुआ आप जानते हैं, पढ़ लीजिएगा, उस पर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते हम। इसके परिणाम स्वरूप 39 में यह हुआ, यह देखकर सब लोग मुख के बल गिर करके यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, ऐसा कह करके उसको दंडवत करने लगे। वंडरफुल। जी हां, महिमा उसको मिलनी चाहिए। एंड टाइम में सारे बैनर खत्म हो जाएंगे, मनुष्य का परिचय समाप्त हो जाएगा और केवल महिमावान परमेश्वर का परिचय सामने आएगा। ऐसे वाले माहौल के बीच में आग का काम है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अभी तक आग वगैरह गिरी नहीं, क्योंकि हम सब अपने अपने में तितर बितर हैं। कोई एक पत्थर लेके कह रहा है आग भेज, कोई दूसरा पत्थर लेके कहता है आग भेज। प्रभु कहते हैं 150 पत्थरों में अलग अलग आग भेजूंगा तो मेरे स्वर्ग में आग की कमी हो जाएगी, इसलिए इकट्ठे हो जाओ, एक ही बार डालूंगा। जी हां, तब एलिया ने कहा जो यहोवा की ओर है मेरे तरफ आ जाएं, और जो बाल की तरफ है एक तरफ आ जाएं। तब 40वें पद में एलिया ने उनसे कहा बाल के नबियों को पकड़ लो और उनमें से एक भी छूटने न पाए। उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलियाह ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जा करके एक ही दिन के अंदर इज़राइल की अशुद्धि समाप्त हो गई। बाल की वेदियां ढा दी गई। आज चर्च के अंदर में बाल की पूजा हो रही है। वी आर डिस्क्रेटेड।
ये यहूदी, ये परमेश्वर की ओर के लोग रोटी के लिए बाल के पीछे इस बेल की टेबल में खाना खा रहे हैं। याद रखिएगा, आज कलीसियाओं में परमेश्वर की महिमा खत्म हो गई। प्रोजेक्ट्स है, कहां से मुझे पैसा मिल जाए, कहां से मुझको धन मिल जाए, कहां से मैं महान बन जाऊं। इजबेल की टेबल में भोजन है, एलिया है, इजबेल की टेबल में से खाने वाले लोगों को अलग करेगा और बाल के नबियों को नीचे ले जाके किशोन नाम नाले पर खत्म करते हुए कहेगा, इज़राइल की अशुद्धि समाप्त। जब तक एलियाह का अभिषेक नहीं आएगा, जब तक एलियाह के आंदोलन में कलीसिया खड़ी नहीं रहेगी, तब तक अंदर जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसमें सुधार नहीं होने वाला है। लोग भटक गए बाल की तरफ में, लोग बिक गए इजबेल के पैसे में। वो व्यभिचार कर रही है अभिषिक्तों के साथ में, इज़राइल के परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रही है इजबेल। आज इजबेल चर्च के अंदर में है, आज संस्थाओं के अंदर में इजबेल है। उसका शुद्धिकरण का रास्ता एलियाह के मूवमेंट के शुरू होने के बाद समाप्त हो जाएगा। तब परमेश्वर जो है कलीसिया को ऊपर उठाने के लिए तैयार करेगा। मेरे प्रियो, यहां पर तब छठवीं घटना घटती है, आप खा ले और पी ले, वाह भारी वर्षा। ये है वर्षा, एंड टाइम रिवाइवल। वाह 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 वाह। उधर अन्य जातियां लोग सबसे पहले प्रभु के पास आ रहे हैं, धारक ईमानन। ये चौथे चमत्कार में हो गया। पांचवें चमत्कार में जो प्रभु के पास आ गए हैं, उनके अंदर जो गड़बड़ियां पाई जाती हैं, उन तमाम गड़बड़ियों का शुद्धिकरण होगा, संस्थाओं का शुद्धिकरण होगा, सेवकों का शुद्धिकरण होगा, कलीसियाओं की अंडरस्टैंडिंग में शुद्धिकरण होगा, और वे दो मत होकर के और बैर विरोध से हटकर और अपनी अपनी टेरिटरी बनाने वाली मनसा से हटकर वे सब परमेश्वर को ऊंचा उठाने वाली मनसा में आकर के जिस दिन खड़े हो जाएंगे, तब प्रभु जी कहेंगे, अब हमारे जाने की तैयारी पूरी हो गई है। दुल्हन को हम सिर से लेकर के पैर तक सफेद वस्त्र में देखते हैं। हम मैक्सी पहनी दुल्हन के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं। हम ये कटे फटे जींस पहनने वाली दुल्हन के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं। हम वो दुल्हन जो टी शर्ट पहन कर के बदन में पल्लू नहीं डाली है, ऐसी कलीसिया के साथ हम विवाह नहीं करेंगे। हमें ऐसी कलीसिया चाहिए, ऐसी दुल्हन चाहिए जिसके नाखून भी मोजे से ढके हों और गाल में भी बुर्का लगा हुआ होना चाहिएगा, जिसका सिर से लेकर के पैर तक सब कुछ सफेद होना चाहिएगा। बाइबल कहती है एलिया की मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये 3 सेवकाइयों में आई हुई क्वांटिटी वाली कलीसिया को क्वालिटी में बदलने के लिए एलिया, हालेलुया। थोड़ा सोच के देखें ना, हमने टीचर्स शिक्षकों के साथ इनकाउंटर किया है, हमने पास्टरों के साथ इनकाउंटर किया है, और हमने एवेंजलिस्ट लोग धरती पर देखे हैं, बड़े चमत्कारिक होते हैं। इसलिए चमत्कार के पीछे भारी संख्या है, परंतु सब बेचारे चंगाई, छुटकारा और भविष्यवाणी का ड्रम बजा रहे। परंतु इस क्वांटिटी को अब आगे क्वालिटी में बदलने के लिए एक नेक्स्ट मूवमेंट की आवश्यकता है, और ये नेक्स्ट मूवमेंट जो है एपोस्टोलिक होगा। जी हाँ, जब तक प्रेरित, जब तक भविष्यवक्ताई अभिषेक की शुरुआत नहीं होगी, अन्य जातियों में नए लोगों में क्रांति नहीं होगी। यदि आप इतिहास उठा करके देखें, बीते 10 सालों में जितने लोग अन्य जाति से प्रभु में आ गए, जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, जितने भी एवेंजलिज्म्स की, जितने भी सेमिनार्स हो रहे हैं, और जितने भी लोग बाइबल स्कूल में जा रहे, सीख रहे, वो सब विश्वासी ही लोग हैं, नए लोग नहीं आ रहे। ये मेरा अपना ओन अनुभव है।
10 साल से हम देख रहे हैं, ये क्रूसेड में वही भीड़ है, वो क्रूसेड में वही भीड़ है, ये क्रूसेड में वही भीड़ है। आने वाले 10 साल से लगातार जिन जगहों में हम जाके देखते हैं, वे सब वही लोग हैं जो पहले साल में थे, नए कोई नहीं थे। हर जगह में वही दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है, क्या एवेंजलिज्म बंद नहीं हो गया? संस्थाओं में संख्या उतनी ही है, पहले 10 संस्था थी, अब 28 संस्था हो गई, पर लोगों की संख्या उतने ही है, नए लोग नहीं आ रहे। एलिया का अभिषेक चौथे चमत्कार में उस सारपत की विधवा के बेटे को जिंदा करने के द्वारा, विधवा है देखना, मर जाती तो कोई दूसरा बेटा नहीं था उसके लिए, अन्य जातियों का धन वापस लेके आएगा प्रभु। इसका मतलब है एलिया के अभिषेक के साथ मूसा बाबा जब खड़े रहेंगे तो न्यू एवेंजलिज्म शुरू होगा। एक बात बोल के हम समाप्त करना चाहते हैं, जितने भी लोग बीते 2, 4, 5, 10, 20 साल के अंतर्गत प्रभु में आ गए हैं और वे वहीं वहीं उछल कूद कर रहे हैं और कोई नए लोग आपके बीच में नहीं आ रहे हैं, मैं आपको संदेश देना चाहते हैं, प्रभु जिस दिन आपकी कलीसिया के अंदर, आप सेवकों के अंदर एलिया का आंदोलन शुरू कर देगा, तो जो है ना वो तो है ही हैं, परंतु जो अब तक नहीं है वो अंदर आना शुरू हो जाएंगे। और आज की तारीख में कलीसियाओं में नए लोगों का आगमन बीते 5, 7, 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है, और जो आए भी तो चंगाई लेने आए, उनको कलीसिया का सदस्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वे चले भी गए। इससे ऐसे पता चलता है कि जिस आंदोलन को प्रभु अंत के दिनों की भारी वर्षा के पहले लाना चाहता है, वहां अन्य जातियों का धन परमेश्वर कलीसिया को देगा, अर्थात मूवमेंट शुरू होगा जब फ्रेश क्राउड प्रभु के पास आएगा। इसलिए प्रभु हमको अनुग्रह दे रहा है कि बड़ा भारी मैदान, बड़ा भारी हॉल बना के एडवांस में हम रखें, क्योंकि अभी तो वो जो आ गए परमेश्वर को धन्यवाद हो, पर जो नहीं आए उनके आने का वक्त आ गया है। एक बार ये अभिषेक शुरू हो गया ना तो आप रोक नहीं पाइएगा, फिर जो अगले हैं ना वो पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। जी हाँ, पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। एक दर्शन शेयर करके हम समाप्त करेंगे। कलीसियाओं के अंदर में रहने वाले लोगों, ध्यान से सुनो, जो लंबे समय से प्रभु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। दर्शन के अनुसार प्रभु के दास प्रेरित भविष्यवक्ता ऐसा बीज के समान कुछ ऐसे छिटका रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं मैदान में। तो कलीसिया के लोग आते हैं, वाह पास्टर जी क्या फेंक रहे हैं। तो उनमें से कुछ 2-4 लोगों ने छीटे गए बीज को उठाया, 1 बीज, 2 बीज, 3 बीज और जेब में रख के लापरवाही से घर चले गए। बाकी सारे बीज जमीन में पड़े रहे। इस बीच में दूसरे दरवाजे से एक बड़ी भारी भीड़ जो अब तक कलीसिया के अंदर नहीं थी वो आना शुरू हो जाती है, और वे जमीन पर पड़े हुए बीजों को उठाना शुरू करते हैं। तो वो बीज नहीं था, मोती था, मोती। वो कहते वाह इतना ढेर सारा मोती, उठाओ उठाओ उठाओ। हजारों की संख्या में वो सारे डाले गए बीजों को, जो मोती थे, उसको उठा उठा के जेब में रखने लगे। अफरा तफरी मच गई। हर एक व्यक्ति लूट रहा है, हर एक व्यक्ति लूट रहा है, और सबने उसको अपने जेब के अंदर रख लिया। किसी का मुट्ठा भर पर्स हो गया, किसी का जेब भर के, किसी ने पॉलिथीन में रख लिया। जब जो लोग अंदर कलीसिया के थे, उन्होंने 1 बीज और 2 बीज उठा करके जब घर में जाके देखा तो वो मोती निकला।
तब उनको समझ में आए, अरे ये तो मोती है, हम उठाए नहीं, हम 2 ही लाए हैं। देखो वो अन्य जातियों ने उठा करके पूरे की पूरे मोती थैले भर भर के ले गए, वो करोड़पति हो गए, हम तो गरीब के गरीब रह गए। दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन दिस टाइम। चर्च के अंदर में यदि लोग इस अंत के दिनों में एलिया के अभिषेक की सच्चाई नामक मोती को बटोरने तैयार नहीं है और आपने इरले बिरले मोती इकट्ठा ले रखे हैं, एक दिन आपको समझ में आएगा कि ये बीज समान चीज हमने लाई थी, ये तो मोती हैं, ये तो बहुमूल्य हैं। आपको मालूम हो कि जो अगले थे वे पिछले हो जाएंगे और पिछले वाले अगले हो जाएंगे, क्योंकि वे पागलों की तरह आएंगे और पूरा बीज उठा के लेके चले जाएंगे। आज इस भारत के अंदर में इस एलिया और मूसा के अभिषेक की जानकारी के मामले में इस वचन को स्वीकार करने वालों की संख्या कितनी जो आज कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। यही कारण है कि अन्य जातियां लोग भारी मात्रा में इन संदेशों के द्वारा जीवन बदल रहे। उनको मालूम है ये बीज नहीं है, हीरा है। कलीसिया के अंदर के लोग तो नुक्ताचीनी करने के अलावा और कोई काम उनके पास है नहीं। आप किस लिस्ट में हैं? 2 मोती जेब में रख करके घर चले जाके बाद में पछताने वालों की लिस्ट में, या उनकी जो अन्य जाति में से आए और भारी मात्रा में ढेर 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 बीज नहीं मोती को उठा के लेके चले गए और संपत्तिशाली हो गए और आप गरीब की गरीब रह गए। एक दिन आएगा अंदर रहने वाले गरीब रह जाएंगे और बाहर से आने वाले आपके सामने दान वरदान और अभिषेक लेकर के फलते और फूलते नजर आएंगे, क्योंकि वक्त का आपने सदुपयोग नहीं किया, सुसमाचार की सच्चाई का बहिष्कार किया और परमेश्वर की योजना को नहीं समझ करके कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को ठुकरा गए सेल्फ किंगडम बनाने के चक्कर में। एक दिन हमारा घाटा होगा और कई लोग हमसे आगे चले जाएंगे। परमेश्वर तुम्हें उनके समान सद्बुद्धि दे कि आज जो मोती बिखेरे जा रहे हैं उसको जमा करके इकट्ठा कर लें और संपत्तिशाली हो जाएं, करोड़पति हो जाएं। 1-2 रख करके गरीब न रहें, वरन परमेश्वर आपके साथ धनी बनाने का कार्यक्रम। दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कितनी जरूरत है एलिया बाबा की, जिसके बिना प्रभु यीशु ना तो अन्य जातियों में पुनरुत्थान का काम होगा और ना यहूदी समुदाय के अंदर में शुद्धिकरण का काम होगा, ना ही एलिया के बिना आग गिरेगी। पिता परमेश्वर, उस अभिषेक के आंदोलन को जो अंत के दिनों में आप इस धरती पर अपनाया चाहते हैं, हम सब को जो इस वचन को सुन रहे हैं, आज ही से हम अपनी आंखें ऊपर की ओर उठा करके अपने आप को उस आंदोलन का सदस्य बनने के लिए प्रार्थना करना शुरू करें, जिससे कि प्रभु हम दुआ मांगे कि एलिया का अभिषेक मुझ पर और एलिया के आंदोलन का प्रभाव मेरे जीवन पर दिखाई देवे। ऐसे बोल करके प्रार्थना करने की एक कशिश हमारे अंदर डाल दीजिएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं।